मैं और आसिफ एक ही मोहल्ले में रहते थे। हमारे घर वालों का भी आपस में मिलना जुलना था। मैं एक खूबसूरत और जवान लड़की थी। जो भी मुझे देखता उसका मुझे पसंद करना एक फितरी अमल था। आसिफ की बहन आसिया मेरी दोस्त थी। वो मेरे साथ एकेडमी में पढ़ती थी। हमारे दोस्ती होने की वजह से हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी लगा रहता। अक्सर मैं आसिया के घर जाती तो मेरा और आसिफ का आमना सामना होता और आसिया मेरे घर आती तो आसिफ उसको छोड़ने आता। बज़ाहिर आसिफ ने कभी मोहब्बत का इजहार तो ना किया, लेकिन मुझे उसके देखने के अंदाज से महसूस हो जाता कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। एक रोज मैं और आसिया एकेडमी से बाहर निकले तो सामने एक लंबी और चमचमाती काली कार खड़ी थी। उसमें एक लड़का बैठा था जो बाहर देख रहा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। दरअसल वो शिकार के इंतजार में था, लेकिन ये बात मैं समझ ना सकी। मेरी और उस लड़के की नजरें आपस में टकराईं। उसका नाम असद था और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मुझे देख के वो मुस्कुराया है। उस दिन के बाद ये मामूल हो गया। हम जब भी एकेडमी से बाहर निकलती वो सामने खड़ा होता। एक दिन मैं और आसिया एकेडमी से बाहर आईं तो उस लड़के ने एक खत मेरी जानिब फेंका। मैंने खत खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा था, तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं, क्या हम कहीं मिल के बैठ सकते हैं? उस खत के नीचे उसका फोन नंबर भी लिखा था, मगर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था क्योंकि मेरे घर वाले इस बात को पसंद ना करते थे। आसिया मुझे कहने लगी, यूं देखने की हद तक तो ठीक है, लेकिन तुम मुझसे मिलने की गलती कभी ना करना, क्योंकि इस लड़के का क्या एतबार। लेकिन मेरी आंखों के सामने वो हैंडसम लड़का और उसकी चमकती दमकती गाड़ी आ रही थी। मैंने आसिया से कहा, तुम अपनी फजूल बातें बंद करो। अगर वह महज धोखेबाज होता तो इतने दिन से रोजाना मेरे पीछे क्यों आता? वो जरूर मुझसे मोहब्बत करता है। अगले दिन मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना और हल्का सा मेकअप किया। जब एकेडमी से बाहर आई तो वो मुझे देख के गाड़ी से बाहर आ गया और बैठने का इशारा किया। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठी और उसने गाड़ी को मोड़ के दूसरी सड़क पे ले आया। एक जानिब गाड़ी को खड़ा किया और कहने लगा, मैं आपके साथ राब्ते में रहना चाहता हूँ, मैं आपको जानना चाहता हूँ ताकि हमारी शादी की बात आगे बढ़े। मैं ये छोटा सा तोहफा आपके लिए लाया हूँ। मैंने पैकेट खोल के देखा तो उसमें बहुत महंगा फोन था। फोन को देख के मेरा दिल खुश हो गया। मैंने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और कहा, अब आप मुझे वापस छोड़ दें, मैं घर जाके आपको कॉल करूंगी। घर आके मैंने मोबाइल को ऑन किया, उसमें सिम डाली और उस लड़के को जिसका नाम असद था SMS किया और यूं हमारी बात शुरू हो गई। शाम को आसिया हमारे घर पे आई तो वो बहुत खुश थी। मैंने खुशी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, आसिफ भाई की नौकरी पक्की हो गई है और वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। मैं जल्द ही अपनी अम्मी और अब्बा के साथ तुम्हारे घर आऊंगी ताकि तुम्हारे वालिदैन से अपने भाई के लिए तुम्हारा हाथ मांगूं। मैंने आसिया से कहा, तुम अपने भाई से कहो
मेरे ख्वाब देखना बंद करे। मैं किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी जो मेरे ख्वाबों को पूरा कर सके, जैसे कि असद। आसिया ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि असद जैसे लड़के महज धोखा और फरेब होते हैं। वो सिर्फ लड़कियों के साथ टाइम पास करना चाहते हैं। लेकिन मैंने आसिया की कोई बात ना मानी और उसे साफ अल्फाज में मना कर दिया कि वो अपने भाई का रिश्ता लेके मेरे घर मत आए। अगले हफ्ते मेरी सालगिरह थी और मैंने असद को अपनी सालगिरह के बारे में बताया। वो कहने लगा, तुम्हारी सालगिरह हम धूमधाम से मनाएंगे। असद ने सालगिरह के दिन मुझे एक होटल में बुलाया ताकि वहां पे मेरी सालगिरह मुनक्किद कर सके। वह मुझे एकेडमी के बाहर से लेने आ गया। जिस कमरे में हम गए वहां पे बहुत सजावट की हुई थी। असद ने केक में ना जाने क्या मिलाया था कि उसको खाते ही मेरे होश गुम हो गए और उसके बाद असद ने वही किया जो मुझसे वो चाहता था। कई घंटों के बाद मुझे होश आया। अपनी हालत को देख के मुझे बहुत दुख हुआ। वहां पे ना तो असद था और ना ही बाहर उसकी गाड़ी खड़ी थी। मैं अपनी बची कुची इज्जत को समेट के घर आ गई। घर आई तो अम्मी ने देर से आने का सबब पूछा। मैंने कहा दोस्तों के साथ सालगिरह मना रही थी। इसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई और कमरे को बंद करके घंटों तक रोती रही।